अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। आज हम सबसे पहले जो है वो असाइनमेंट चेकिंग की तरफ चलते हैं। तो आज अरूज ने भी असाइनमेंट नहीं सबमिट करवाई, इनका कुछ इशू हो गया था, इन्होंने मुझे बता दिया था। और नेक्स्ट हमजा ने भी अभी हमारी क्लास ज्वाइन नहीं की। तैयबा है हमारे साथ, उनकी देखते हैं, उन्होंने सबमिट करवाई है। अच्छा, तैयबा पहले तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो इतना बड़ा लिंक इस तरह शो हो रहा है, आप यहाँ पे वन टाइम जो है वो क्लिक करके वहां से आप कॉपी करके इसको फिर इंसर्ट लिंक किया करें। इंसर्ट लिंक करना है। अच्छा। जी जी, ये देखिए, फिर इंसर्ट लिंक करके फिर अप्लाई कर देंगी आप। ठीक है। ठीक है। अब ये देखिए, मैंने उस पर क्लिक किया और ये फिर आपकी प्रोडक्ट ओपन होगी। अब जैसे आपने खुद भी सेव करनी हो प्रोडक्ट्स, तो फिर इतना बड़ा आप वो उसका यूआरएल कॉपी करके कर रही हैं, तो फिर वो मुश्किल हो जाती है। ठीक जी है। जी। तो इस तरह आप उसको ठीक है, इंसर्ट। ठीक है, सही। आपकी प्रोडक्ट में न्यू 10 है, ठीक है। ये ऑल टाइम का ग्राफ शो हो रहा था। आपका ब्रांड नेम उतनी देर देख लेते हैं क्या है। ठीक है। इस पे ओएस डाउन में रन करती हूँ। सबसे पहले इसमें हम ब्रांड डोमिनेशन और सेलर डोमिनेशन चेक करते हैं। नहीं है, ठीक, गुड। नेक्स्ट एफबीए में चेक करती हूँ, इसमें कितने हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है। नीचे अब देखते हैं ग्राफ ओपन हो गया होगा। अच्छा जी, यहाँ पे अब ये ठीक है, हम ऐसी प्रोडक्ट पे को देख सकते हैं। आज अभी हम मजीद इसका बाय बॉक्स भी देखेंगे कि उसमें अमेजोन जो है वो किस हद तक है। ठीक है। और लेकिन यहाँ पे जो ग्राफ में शो हो रहा है वो है कि ज्यादातर जो है वो 3 मंथ्स में अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक रहा है। ठीक है। अगर प्राइस की बात की जाए तो 9.10 से इसकी प्राइस स्टार्ट हुई 3 मंथ्स में। ठीक है। और यहाँ पे ये 6.75 पे आई है, और उसके बाद ये 7.93, फिर यही प्राइस इसकी रही है, फिर 8 पॉइंट इतना सा। ठीक है, चल जाता है। ये जो मैम ये आगे जाके आया है बिल्कुल अगस्त के फर्स्ट वीक में, फर्स्ट 10 डेज में अमेजोन आया हुआ है। आया है, फिर साथ ही चला गया है। इस आगे इसके इससे तो नहीं कोई इश्यू बनेगा? नहीं, वो देखे ना, अभी फिलहाल अगर यहाँ पे होता तो इट्स मीन कि अभी वो अमेजोन है इस प्रोडक्ट में, लेकिन वो आया है और फिर आउट ऑफ स्टॉक हो गया। ये देखें, यहाँ पे आया, फिर आउट ऑफ स्टॉक हुआ, फिर एक बारीक सी लाइन शो हो रही है, और फिर ये दोबारा से आया और जी। फिर आउट ऑफ स्टॉक हो गया। ठीक है ना। अगर अब जिस तरह हम इस प्रोडक्ट के साथ अगर जा रहे हैं और यहाँ पे आज के दिन तक ये शो हो रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है, फिर जरा हम इसको देख रहे होते हैं कि अगर ये अब इस टाइम अमेजोन है तो इसकी आगे कहानी क्या होगी। ठीक है ना। ठीक है, सही। अच्छा जी, यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ इसका सेल्स रैंक। तो ओवरऑल अच्छा ही रहा है। जबरदस्त। न्यू की बात की जाए तो अच्छा, लोएस्ट $1 पे भी गई है 2016 में। और लास्ट 90 डेज में $8.18 इसकी प्राइस रही है, और 180 डेज में 7.98।
ठीक है, इट्स ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चेक करते हैं इसमें। डाटा को ओपन कर रही हूँ कि यहाँ पे इसका सेल्स रैंक शो हो गया, करंट 30 डेज का। गुड, अच्छा सेल्स रैंक है। अब देखें है तो अब इसमें एक तो ये है कि इसमें इतना बड़े जंप नहीं है। बाज़ औक़ात होता है कि बीएसआर अच्छा एकदम उसमें 20-30 हज़ार का एकदम से एक जंप आए, वो भी फिर एक रिस्क फैक्टर होता है किसी भी प्रोडक्ट में। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ये ठीक है। इतना इसमें गैप नहीं है। ठीक है ना। जी जब बहुत ज्यादा एकदम से जंप आ जाए वो कोई सेल्स रैंक में, तो वो भी फिर एक रिस्क फैक्टर होता है कि हम उस प्रोडक्ट में जाएं और एकदम से जो है वो उसका जो बीएसआर जो है वो शूट कर जाए, वो चीज भी फिर देखते हैं। ठीक है ना। लेकिन ओवरऑल इसका ठीक है। बीएसआर अच्छा है। ओके। अच्छा, मैम एक और चीज बताएं, अगर सारा कुछ ठीक जा रहा हो और बीएसआर हमारा 50,000 से ऊपर जा रहा हो, तो फिर हम उस प्रोडक्ट के साथ क्या करेंगे? फिर उसमें हम उसको बहुत बारीकी से देखते हैं, लेकिन उसमें 50,000 से कितना ज्यादा बीएसआर देखें। अगर बीएसआर ज्यादा होगा तो लाजमी बात है फिर उसकी सेल्स कम होगी। अगर सेल्स भी कुछ ना कुछ हो रहा हो, फिर ज्यादा उसमें एफबीएम वाले होंगे। फिर इस सिनेरियो में हम बहुत कुछ फिर उसमें प्रोडक्ट में चेक करेंगे। आपके सामने ऐसी प्रोडक्ट्स आएंगी, लेकिन देखिएगा उसमें फिर कुछ ना कुछ और मसले मसाइल भी होंगे। फिर उन चीजों को बहुत बारीकी से देखा जाए। सही। ठीक है। ठीक है ना। अच्छा जी, ऑफर्स को हम देखते हैं। अच्छी प्रोडक्ट है, 30 डेज में 1620 पीसेज इसके सोल्ड हुए हैं, और सारे ये न्यू वाले ही हैं। अच्छा, इसने 877। अच्छी प्रोडक्ट है तैयबा आपकी। थैंक यू मैम, बहुत मेहनत से मिली है। कितनी हाँ, प्रोडक्ट्स मुझे मिली, उसमें एंड में जाके ना कहीं वो फॉल्ट निकल ही आता था। सही एक बात। प्रोडक्ट तो मुझे ऐसी मिली जिसमें स्टॉक ही उसका 9500 पड़ा हुआ था एक बंदे के पास। हाँ, ये सारा कुछ उसका ठीक था, वहां से आके वो मार खा गया। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा क्या है कि स्टॉक हमारे पास हम कितना से ज्यादा स्टॉक होना चाहिए, उससे ऊपर ना हो। हमें हमें 1000 से अब नहीं जाना। नहीं जानना चाहिए, बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा जी, यहाँ पे भी 5 हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं आपसे तैयबा कहूंगी कि अब यहाँ पे ये देखें, जो फर्स्ट सेलर है, ठीक है, इसने जो जी। बाय बॉक्स विन किया है 82% किया है। सेकंड ने किया है गार्डन स्टेट जी। मर्चेंट ने 15%। और बाकी जो है एक ने 2% और एक ने 1%। ठीक है। अच्छा, इस सिनेरियो में अब ये देखें, ये सारी सेल जो किसके इसके हिस्से में जा रही है, ऐसा इसके ही है ना। हिस्से में जा रही है। जी। हाँ, आप जब बाय बॉक्स मजीद आप प्रोडक्ट्स पे वर्किंग करेंगी ना, तो आप जो जी। बाय बॉक्स की रोटेशन देखेंगी वो इसमें इस तरह से आपको शो होगी कि अगर सेलर्स किसी के पास 30% जा रहा है, किसी के पास 50% जा रहा है, 44%, इस तरह, यानी वो सब में डिवाइड हो रहा है, सब में बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है। ठीक है ना। ठीक अब ये है। देखिए इसमें ठीक है। ज्यादा है। मैंने आपसे कहा कि 85% से अबव नहीं हो, लेकिन हम इसको, मैं आपको कहती हूँ कि ठीक है, लेकिन फिर इसमें हम देखते हैं कि हम जाते हैं तो हमारी क्या पोजीशन होगी। हम बहुत ज्यादा फिर इसमें गौर करते हैं ना, बाय बॉक्स को ठीक है। देखेंगे, अपनी सेल को देखेंगे। तो इस वजह से जो है वो आप मजीद वर्किंग करेंगी तो आपको बाय बॉक्स की अच्छी रोटेशन भी मिलेगी। ठीक है ना। ठीक है। ठीक है। हाँ। अच्छा, ये आपकी है 30 डेज में। अब 90 डेज की चेक करते हैं। अब ये देखिए जैसे अब चेंज हो गया। अब ये 90 डेज में एक के पास 70% है, एक के पास 18 है, एक के पास 9 है, और बाकी के हिस्से में वही 1-1 आ रही है। फिर चेंज हो गई। अब ये देखें जैसे इसमें है, जैसे इन तीन सेलर्स को इस तरह मिली है।
बाकी जो जी है जी अब उनमें भी फिर थोड़ी थोड़ी उनमें भी कुछ ना कुछ रोटेट हो, फिर इस तरह से वो आप बाय बॉक्स को देखेंगी। अगर एक के ठीक हिस्से है। में ही जो है 82% आ रही है, तो फिर जी वो इस वजह से फिर हम इसको बहुत गौर से बाय बॉक्स को देखेंगे। ठीक है ना। ठीक है। ठीक है। मैं अब एक्सटेंशन पे भी देखती हूँ, मैंने आपकी सेल्स चेक करते हैं। जी, अब ये देखें, जैसे आपके सामने ये है, जैसे ब्लर हो गई है ये इसके रिजल्ट्स। जी तो अगर ये एक्सटेंशन में अगर जो है इस तरह से आपकी सेल शो ना हो रही हो, तो ये भी जो है वो टूल का ग्लिच होता है। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, आप इसको जो है वो बाद में इसको दोबारा से हम जो है वो करके दोबारा लॉगिन करके फिर चलाएंगे और फिर मैम देखते हैं। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। जी मैम जी, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। मैं एक्चुअली अपना लॉगिन कर रही हूँ, इस वजह से आपको अच्छा शेयर अच्छा। नहीं हो रही। ठीक है। मैं पासवर्ड वगैरह लगा रही हूँ, उसके बाद फिर मैं करती हूँ। ठीक है। और अगर जो है सेल इधर एक्सटेंशन में जो सेल है वो सेम शो हो रही हो, अगर वेरिएशन वाली प्रोडक्ट हो उसमें जो है वो सेल भी सेम शो हो रही हो, तो वो भी टूल का ग्लिच होगा, क्योंकि हर वेरिएशन की डिफरेंट जो है वो सेल होती है। ठीक है ना। उसकी ठीक है। सेल डिफरेंट ठीक है। होती है, तो इसी वजह से फिर हम उसमें वेरिएशन में विनिंग प्रोडक्ट को देखते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर ये ऐसे ब्लर होके आ रहा है तो आप इसको फिर दोबारा नेक्स्ट पेज पे जाके दोबारा ओपन करेंगी? जी, वो दो एक्सटेंशन उन्होंने हमें दी हुई है ना, तो जी जी। आप सेकंड एक्सटेंशन को रन करके देखते हैं। अगर फिर भी ना अच्छा। हो, आप कुछ देर बाद करके देख लें, फिर थोड़ा सा टाइम के बाद आप 15-20 मिनट के बाद करके देखें, वो रिजल्ट शो हो जाते हैं। ठीक है। अगर मैं फिर यही से आके मैं फंस गई, मुझसे यही यही नहीं चल रही थी मुझसे। मैंने जस्ट के थ्रू सर ने मुझे ऑन कर दी थी, बता दिया था कैसे करना है, लेकिन ये मुझसे चल ही नहीं रही थी। वो मैंने अभी आपका प्रोसेस देखा है, अब मैं इसको इंशाल्लाह दोबारा ट्राई अब करूंगी। ये देखें, आपके सामने हो गया शो। ठीक है। ठीक है ना, 1049, ठीक ये है। आपकी प्रोडक्ट की सेल है। ठीक। ठीक है ना। और फिर इस स्टेप पे हमने क्या करना था, आप बताएं मुझे इस अभी। पे हमने अपने इस पे हमने अपने टोटल एफपीए जो थे उनमें अपने आप को डाल के इस अमाउंट को जैसे यहाँ पर 5 आ रहे थे तो हम 6 हो गए बीच में, जी तो जी, इसको फिर डिवाइडेड बाय 6 करना है। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही है। मैं आपके सामने कैलकुलेटर पे इसको कर भी देती हूँ। हम चेक कर लेते हैं कि पर सेलर के हिस्से में कितनी सेल आ रही है, आएगी, अगर हम खुद को भी इंक्लूड कर लेते हैं। अब ये ओएस एडॉन रन हो गई है, 5 थे ना आपकी प्रोडक्ट में। जी 5 थी, 5 थी। मैं 6 के साथ फिर इसको खुद को इंक्लूड करके 6। जी, ये देखिए 174। और हमारा था कि 100 से कम नहीं सेल होनी चाहिए। ठीक है ना। नहीं सेल होनी चाहिए। अब ठीक है। हाँ, क्योंकि उस प्रोडक्ट का कोई फायदा नहीं कि जिसमें जिसकी 100 भी सेल नहीं हो रही, कम अज कम तो फिर वो ठीक है। 100 से अबव हो ना। ठीक है ना। सही। ओवरऑल आपकी प्रोडक्ट अच्छी थी, आपने मेहनत की है, जबरदस्त, बहुत अच्छी। थैंक यू। अच्छा जी, अब ये हमने प्रोडक्ट देख ली, सब कुछ कर लिया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि
अमेजोन जो है इस प्रोडक्ट पे हमसे कितनी फीस चार्ज कर रही है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि अमेजोन हमसे 3 किस्म की फीसेस चार्ज करता है। अब वो फीसेस हमें कहाँ से मिलेंगी, वो अब मैं आपके सामने करती हूँ। इसको हम बंद करते हैं। अच्छा, अब आप ये देखिए, हम लिखेंगे यहाँ पे FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर USA। हम यूएसए में वर्किंग कर रहे हैं, यूएसए लिखेंगे। अगर हम यूके के लिए हैं तो .co.uk आ जाएगा। ठीक है ना, उसके उस मार्केट के लिए फिर हम यूके का वो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। अब ये देखें, आपके सामने इस तरह से शो होगा FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर अमेजोन सेलर सेंट्रल, और ये देखें .com। ठीक है, ये यूएसए के लिए। ये सारे ऐड हैं। आपने इस तरह डोमेन नेम को चेक करके आप इसको ओपन करेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। ठीक है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर। अच्छा जी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो आपकी प्रोडक्ट होगी जिस पे आप वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, उस पे हम किस तरह आगे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अब हम अमेजोन के पेज पे, प्रोडक्ट पेज पे चले जाते हैं। अब आप तो अपनी प्रोडक्ट पे खुद वर्किंग करेंगी, इसलिए मैंने और प्रोडक्ट ओपन की है। ठीक है, यहाँ से मैंने ऐसा नंबर कॉपी किया। आप यहाँ से करना चाहती हैं यहाँ से कर लें, प्रोडक्ट डिटेल में जाके करना चाहती हैं वहां से कर लें। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे शो हो रहा था कि EIN नंबर और SIN नंबर, दो तीन ऑप्शंस यहाँ पे थी, वो मुझसे क्लिक हो गया। ये देखें, एंटर योर प्रोडक्ट नेम, UPC, EAN, ISBN और SIN। मैं यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट का SIN नंबर एंटर कर रही हूँ। ठीक है, और ये मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ, और ये एग्जैक्ट वही जो है प्रोडक्ट इसने निकाल के हमें दिखाई। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, सेम प्रोडक्ट। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, उसने हमें सारा जो है उसका, ये देखिए, उसका नेम भी आ गया, उसका एसिन नंबर, उसकी पैकेज डायमेंशन और यूनिट पे सब कुछ जो है वो एसिन नंबर हमने डाला तो इसने हमें सब कुछ ही हमारी प्रोडक्ट का दे दिया। अच्छा जी, अब मजीद क्या करना है, यहाँ पे है आइटम प्राइस। अच्छा, सबसे पहले इस चीज को समझिए, ये है योर फुलफिलमेंट, ये है अमेजोन फुलफिलमेंट। योर फुलफिलमेंट में FBM वाला पुट होता है। ठीक है, उनकी यहाँ पे जो है, जो वो वर्किंग करते हैं वो अपनी यहाँ पे प्राइसेस पुट करते हैं। हम FBA कर रहे हैं, हम अमेजोन फुलफिलमेंट में अपनी प्राइसेस को पुट करेंगे। ठीक है, हम अपनी फीसिस को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे है आइटम प्राइस। आइटम प्राइस यहाँ पे जो अमेजोन पे इस प्रोडक्ट की प्राइस है वो यहाँ पे हम पुट करेंगे $29.97। 0.97। ठीक है, अब यहाँ पे मजीद आगे हम कुछ नहीं करेंगे, ये ब्लैंक रहेंगे। अब नीचे नजर आ रहा है आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में वो प्राइस होगी कि जितने में आप इस प्रोडक्ट को सोर्स कर रहे हैं। अब अमेजोन पे तो है ये 29.97 की, तो हम जो है इसको कितने की सोर्स कर रहे हैं। तो चले, मैं रैंडमली वैसे ही यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि मैं आपको पीसेस दिखा सकूं। यहाँ पे अगर 29.97 है तो मैं यहाँ पे 15 लिखती हूँ कि मैं इसको $15 में जो है वो मेरी जो है कॉस्ट
ऑफ प्रोडक्ट है। अच्छा, इसको मैं कैलकुलेट करती हूँ, नीचे कैलकुलेट पे क्लिक किया। ठीक, अब ये देखें यहाँ पे इसने हमें जो है पीसेस शो कर दी। अब मैंने तो सिर्फ यहाँ पे ऐसा नंबर ऊपर पुट किया था और यहाँ पे अमेजोन की प्राइस, जो प्रोडक्ट प्राइस है वो लिखी, और यहाँ पे सिर्फ मैंने अपनी सोर्सिंग प्राइस लिखी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको यहाँ से कैलकुलेट किया और इसने मुझे फीसिस शो कर दी। ठीक है, 3 किस्म की फीसिस। सेलिंग ऑन अमेजोन फीस, फुलफिलमेंट कॉस्ट, इसको रेफरल फीस भी कहते हैं, 4.50। ठीक है, और जो है फुलफिलमेंट इसकी, अच्छा ये फुलफिलमेंट कॉस्ट है। सेलिंग ऑन अमेजोन फीस जो है ये रेफरल फी भी कहलाती है, और फुलफिलमेंट फी जो है ये जो हमारी प्रोडक्ट को अमेजोन ने जो कस्टमर के डोर स्टेप तक जो है वो छोड़ के आता है, तो उसके लिए जो है वो जो हमसे फीस चार्ज करेगा वो 6.08 वो हमसे चार्ज करेगा इस प्रोडक्ट के लिए। ठीक हो गया। अच्छा जी, तीसरी आ गई स्टोरेज फीस। ये देखें स्टोरेज कॉस्ट, और ये कितनी है 0.17। ठीक है, यानी वो स्टोरेज फी जो उन्होंने अपनी हमारी प्रोडक्ट को रखने की फीस चार्ज की है, जो उनके वेयर हाउस में हमारी प्रोडक्ट गई है, जो उन्होंने रखी है, तो वो उसकी फीस उन्होंने चार्ज की है। ठीक है, अब ये देखें मंथली स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, 0.17। अच्छा, अब यहाँ नीचे जो है यहाँ पे नेट प्रॉफिट शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये नेट प्रॉफिट जो है ये $4.22 में शो हो रहा है, और ये नेट मार्जिन जो है परसेंटेज में शो हो रहा है 14.08। ठीक है, होलसेल बिजनेस मॉडल में हम कहते हैं कि कम से कम 15% जो है वो प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन हो। जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 15% से 20% तक होना चाहिए कम से कम। ठीक है ना। अच्छा जी, अब यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो बताएं। फीसिस का क्लियर है। ये रेफरल फी, ये फुलफिलमेंट फी, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन फी। ठीक है, और तीसरी जो है स्टोरेज फी। ठीक है, अब ये सिर्फ 3 फीसिस के साथ जो है हमने जो प्रोडक्ट की प्राइस पुट की, और मैंने रैंडमली जो है अभी हम सोर्स इस प्रोडक्ट को करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो मैंने वैसे ही रैंडमली जो है यहाँ पे प्राइस को पुट किया है। हो सकता है मुझे इससे भी कम प्राइस में मिल जाए। ठीक है ना, अभी हम उसको देखेंगे, फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन और ज्यादा हो जाता है, लेकिन ये है कि इस प्रॉफिट मार्जिन में अभी और बहुत सी फीसेस भी शामिल नहीं है। आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही है आवाज? हेलो। आप, अब आवाज आ रही है? जी अभी आ रही है, अभी आ रही है। जी जी ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अब जैसे कि 15 जो है मैंने लिखा था। ठीक है, अच्छा हो सकता है अगर मुझे इससे कम में ना मिली सोर्सिंग, तो अगर मुझे 20 में मिलती है यहाँ पे, मैं यहाँ पे 20 जो है वो लिख के देखती हूँ, फिर देखते हैं कि यहाँ पे क्या सीन होता है। और मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ। अब ये देखे ना, जैसे यहाँ पे अब मैंने जो है इसको इधर प्राइस इसकी जो है वो चेंज की सोर्सिंग। ठीक है, तो फीसिस तो मेरी वही है, लेकिन ये है कि यहाँ पे जो है आपको प्रॉफिट नहीं शो हो रहा। ये देखें रेड में हो गया -0.78 और -2.60%।
ठीक है ना। वो इस तरह से फिर जो है वो हम देखते हैं, लेकिन वही बात कि इसमें से सिर्फ अभी हम फीसिस को देख रहे हैं। इसमें जो है अभी मजीद जो है और फीसिस भी होती हैं, जैसा कि शिपिंग कॉस्ट भी अभी इसमें डलनी होती है। ठीक है, अभी तो सिर्फ हमने वैसे ही प्राइस जो है वो लिखी है, लेकिन प्रोडक्ट की जो लेबलिंग है उसकी उसकी फी भी होती है, वो फिर हम मजीद आगे चल के देखेंगे। ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ से हमने फीसिस देख ली, यहाँ पे सब चीज क्लियर है आपको? यस, यहाँ से क्लियर है। ओके। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपके साथ एक 1 यूनिट एक्सपेंस प्रॉफिट जो है वो शेयर करना चाहूँगी। ठीक है, ये हमने खुद से बनाई है, तो इसमें जो है जो काफ़ी डिटेल के साथ जो है वो सारा जो एक्सपेंसेस हैं उनको जो है यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब ये देखना, यहाँ पे पहले है आइटम, इसकी प्राइस, और बैंक की 4% ट्रांजैक्शन फी ऑन यूनिट कॉस्ट। ठीक है, ये फिर ये देखें यूपीएस वाले, उसका भी तो खर्चा होगा ना। ठीक है, ये फिर जैसे जैसे फिर हमारी आगे वर्किंग होती है, फिर हम वैसे वैसे यहाँ पे हम फिर इसमें पुट करते जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा जी, अब यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे 1 यूनिट जो अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे, तो हमने यहाँ पे 3 फीसिस वहां पे हमने देखी, रेफरल, एफबीए फी और स्टोरेज फी। ठीक है, ये हम यहाँ पे पुट करेंगे, और यहाँ जो ये आइटम लिखा हुआ है, यहाँ पे हम अपनी बाइंग प्राइस, यू कैन से सोर्सिंग प्राइस, ठीक है, जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट को सोर्स कर रहे हैं, वो प्राइस जो है हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, वो मैं अब आपके सामने करती हूँ। मैंने वहां पे 15 किया था पहले। ठीक है, और देन जो है इसमें जो है वो शिपिंग का 0.5 आप ऐड करेंगे। ठीक है, खुद से। और लेबल का भी हम 0.3 जो है उसको ऐड करेंगे। ठीक है, ये हो गया। और नेक्स्ट जो है वो रेफरल फी, वो मैं इधर से कंफर्म करती हूँ। 4.50 रेफरल फी है जी। 4.50 जो है वो इसकी रेफरल फी, और 6.08 जो थी वो इसकी फुलफिलमेंट बाय अमेजोन जो थी वो फीस। ठीक है, और स्टोरेज फीस थी 0.17, वो भी ये देखें आपके साथ। ठीक हो गया, ये तीनों फीसेस हमने इसमें पुट की। ठीक है। अच्छा जी, जब हमने इसको पुट किया, तो ये सारा जो है इसको, इसका जो टोटल इनको हमने प्लस किया, तो ये फिगर बनी 27.15। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमारी जो है वो अमेजोन पे इस प्रोडक्ट की क्या प्राइस है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। वो है चीज की 29.97। $29.97 जी। अब यहाँ पे फिर इस तरह से होता है, मैं इसको भी चेक कर लूँ कि ये इतना ही फिगर बन रही है, मैं इसको चेक कर लूँ।
15 प्लस 0.3 प्लस 0.3 और प्लस 4.5 प्लस 6.08 और प्लस 0.17। ट्वेंटी 26.55। अच्छा जी, यहाँ पे ऑलरेडी इस पे शो हो रही थी बैंक 4% ट्रांजेक्शन फी ऑन यूनिट कॉस्ट। ये आमतौर पे इतनी ही एक यूनिट पे होती है, उसको ऐड करेंगे प्लस 0.60 और ये देखिए ये इतनी ही शो हो रही है। ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है कि अब जो ये प्राइस है 29.97 में से हम माइनस करेंगे 27.15 को। 29.97 माइनस 27.15। जी, अब ये देखें $2.82 का जो है मुझे इसमें प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है ना, $2.82। इस तरह से इधर मैनुअली जो है वो आप जो है प्रॉफिट मार्जिन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे खुद से जो फीसिस हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ये पुट की, ये शिपिंग की, लेबर की और बैंक 4% ट्रांजेक्शन की ऑन यूनिट को। ठीक है, ये हमने खुद से। मैम ये ऑलमोस्ट इतनी होती है जो ये आपने खुद से भी पुट की है? जी जी जी, तकरीबन ठीक है। इतनी ही होती हैं। ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि आप चाहें तो इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं इन दो पीसेस के साथ, और इन 3 पीसेस के साथ ही आप अपना कैलकुलेट कर लें। और फिर जो बैंक की है जो वो बाद में फिर ट्रांजैक्शन फी वो फिर हम दोबारा बाद में भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बाद में यूपीएस की भी बाद में हमने ऐड करनी है। जैसे फिर हमें पता चलेगा हम करेंगे वर्किंग, तो फिर वो जैसे जैसे हमें उनकी मिलेंगी प्राइसेस, तो वो फिर हम यहाँ पे पर यूनिट की फिर कैलकुलेट साथ करते जाते हैं। ठीक है ना, इस तरह से हम जो है 1 यूनिट के एक्सपेंस क्या होते हैं और फिर उसमें हमें प्रॉफिट क्या मिलता है वो हम इस पे चेक करते हैं। ठीक है, एफपीए रेवेन्यू कैलकुलेटर भी जो है उस पे भी हम फीसिस भी देखते हैं। ठीक है, और लेकिन जो वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। प्रॉफिट मार्जिन जो है उसमें सिर्फ इन 3 पीसेस के साथ जो है वो शो हुआ है। इन 3 पीसेस को कैलकुलेट करके, ठीक है ना, उसके बाद जो है वो प्रॉफिट मार्जिन निकाला गया है। लेकिन जो मैंने आपको 1 यूनिट एक्सपेंस शीट दिखाई है उसमें बहुत सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो अभी बीच में शामिल होने हैं, क्योंकि ये होते हैं आपके सामने है, क्योंकि हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है। तो जो है ये सारे हमारे खर्चे होते हैं। वो क्योंकि पहले जो है क्लाइंट के दिमाग में वो चीज़ होती है, फिर जब इतने खर्चे हो जाते हैं वो जो है प्रॉफिट उस कम हो जाता है, तो फिर वो क्लाइंट की समझ में नहीं आता। ठीक है ना, तो लिहाजा आप इस शीट पे वर्किंग भी करके अपना कैलकुलेशन देखेंगे। ठीक है ना, क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब यहाँ पे जो हमने है हमें 2.82 का प्रॉफिट मार्जिन शो हुआ है डॉलर में। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि इसकी जो है मुझे हो सकता है इससे भी ज्यादा मुझे प्रॉफिट मार्जिन मिल जाए। वो अब हम कैसे अपनी प्रोडक्ट को सोर्स करेंगे, अब वो मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखें, हमने गूगल पे जो है वो सर्च करेंगे प्रोडक्ट का ब्रांड नेम। ठीक है, आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट का जो ब्रांड नेम है उसको जो है आप उसके पेज पे जाके वहां से देखेंगे।
अब यहाँ पे ये देखें ये ब्रांड का नेम है, ठीक है। इसको हमने कॉपी किया, यहाँ से भी मिलेगा और थोड़ा नीचे से भी आपको शो हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे भी ब्रांड नेम शो हो रहा है। आप यहाँ से कॉपी कर लें जहाँ से आपको इजी है। प्रोडक्ट डिटेल में जाना है, आप वहां चली जाएं जहाँ पे आपको इसको हमने कॉपी किया, गूगल पे पेस्ट किया और सर्च किया, तो ये देखें इसने हमें रिजल्ट शो किया, ठीक है। अब ये देखें वही ब्रांड है और इसको जो है डॉट कॉम के नाम से, और बेस्ट किचन प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड, ये देखें किचन प्रोडक्ट, हमारी भी किचन प्रोडक्ट थी, ठीक है। इसको हम जो है वो न्यू टैब में ओपन करते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये आपको यहाँ ये पता चल रहा है कि ये ब्रांड की वेबसाइट है, ठीक है। और यहाँ पे ये होम का पेज जो है वो ओपन है, ठीक है। यहाँ पे इसको हमने स्क्रॉल डाउन किया है तो ये देखें प्रोडक्ट्स शो हो रही है। आप यहाँ पे देखें कि हमारी जो प्रोडक्ट थी वो यहाँ पे है या नहीं। अब देखें यहाँ पे एक प्रोडक्ट ये पड़ी है, वैसी एक ये पड़ी है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें अब हमने इसको भी बारीकी के साथ देखना है। सेम उसका आप नेम चेक करें, टाइटल चेक करें, उसकी जो जो भी कलर, हर चीज जो है वो आप चेक करेंगे। अभी हम जो है वो प्रोडक्ट को दोबारा मैं ओपन करती हूँ, उसको देखते हैं। अब ये देखें इसमें ब्लेड्स कितने हैं,